मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। 30 जनवरी को सभी प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। मान्यता संबंधित समस्याओं को लेकर करेंगे हड़ताल। मध्य प्रदेश में सभी शासकीय स्कूलों की कक्षा 1 से कक्षा 8 तक नवीन एवं नवीनीकरण मान्यताओं की प्रक्रिया जारी है, जिसमें इस वर्ष शासन के द्वारा कुछ बिंदुओं को अलग से इस प्रक्रिया में जोड़ा गया है, जैसे एफडी एवं रजिस्टर्ड किरायानामा और चालन शुल्क। इन 3 बिंदुओं को सरकार वापस ले, इस हेतु प्राइवेट स्कूल के संचालकों के द्वारा 30 जनवरी गुरुवार को मध्य प्रदेश के सभी अशासकीय संगठनों के द्वारा विद्यालय बंद रखे जाएंगे। इस सांकेतिक हड़ताल को रखने का उद्देश्य सरकार इन तीनों बिंदुओं को वापस ले। इससे पूर्व में शासन के द्वारा रजिस्टर्ड किरायानामा, चालन शुल्क एवं एफडी नहीं करवाई जाती थी। प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि शासन के द्वारा जबरदस्ती इन नियमों को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए 30 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल बंद रखे जाएंगे। बंद का आह्वान सभी संगठनों के द्वारा एक साथ लिया गया है। मान्यता नवीनीकरण में आ रही कठिनाइयों को लेकर के मध्य प्रदेश के सभी ग्रुपों द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी सबसे आग्रह करता है कि सभी संचालक साथी बंद में सहयोग करें और ये लड़ाई तब तक लड़ते रहें जब तक कि मान्यता नवीनीकरण के सभी नियम निरस्त न हो जाएं। धन्यवाद। अजीत सिंह। आदरणीय संचालक साथियों, मैं जुगल मिश्रा। मैं बहुत सहर्ष ये बात कहना चाहता हूं कि ये बहुत अभूतपूर्व क्षण है जब प्रदेश के सभी शीर्षस्थ हमारे बुद्धिजीवी संगठन प्रमुखों ने एक साथ बैठकर इस विपदा की घड़ी में एक निर्णय लिया है कि वह 30 जनवरी को पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश के विद्यालय बंद करके और मान्यता के नियमों का विरोध करेंगे। संचालक साथियों, ये मान्यता के नियम एक प्रकार से बहुत ही कठोर व जटिल प्रक्रिया से हम तक पहुंचाए गए हैं और इसका परिणाम जो दूरगामी परिणाम होगा बहुत घातक होगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि शायद इसी सत्र में लगभग 25 से 30% छोटे स्कूल बंद हो सकते हैं, क्योंकि इन नियमों में एक प्रकार से सभी चीजें जो हैं वो परिस्थिति जन्य नहीं है, वो एक सी बना दी गई है, लेकिन परिस्थितियां हर जगह की अलग अलग हैं। और इसके पहले मैं आपसे बात करूं कि ये बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर देगा। ये दूरस्थ अंचलों में, हमारे आदिवासी अंचलों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे अशासकीय विद्यालयों ने अथक मेहनत करके जो शिक्षा का तंत्र बनाया है उसे तोड़ देगा। ये अभूतपूर्व क्षण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जिले में, अपने कस्बे में, अपने ब्लॉक में, अपने संभाग में सभी स्तर पर इस बात को गूंजा दीजिए कि हम इस मान्यता नियम को नहीं मानेंगे और 30 जनवरी को अपने विद्यालय को बंद कराइए। अपने समस्त शिक्षण के स्टाफ को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तैयार कीजिए और सभी के साथ बैठकर इस मान्यता नियम का विरोध कीजिए और बच्चों के भविष्य को बढ़ाइए। ये बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न नहीं है। हम तो फिर भी तैयारी करेंगे कि कुछ हम करके इन सब चीजों से निपटे, लेकिन इससे बच्चों के भविष्य बर्बाद हो जाएंगे और बच्चों के भविष्य बचाना, बढ़ाना, उनको संवर्धित करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और इसके लिए हम किसी से नहीं डरेंगे। तो हमारे बच्चों की इस लड़ाई के लिए सभी आगे आइए। 30 जनवरी को विद्यालय बंद कीजिए और शासन को एक कड़ा संदेश दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस बात को शायद ये समझ पाएंगे कि इस समय पूरा प्रदेश एक है और आप भी प्रदेश के उस परिवार के सदस्य हैं, तो अपने परिवार का भरपूर साथ दीजिए। 30 जनवरी को विद्यालय बंद कीजिए। खुशखबरी मध्य प्रदेश के सभी साथी संचालकों के लिए खुशखबरी। आप सभी संचालकों के सहयोग के लिए एक हुए प्रदेश संगठन, आपके अधिकार, अस्तित्व, मान सम्मान के लिए एक हुए प्रदेश संगठन। साथियों, 30 जनवरी 2025 को प्रदेश संगठनों के आह्वान पर एक दिन के सांकेतिक बंद 30 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। संचालक मंच आप सभी से निवेदन करता है, सभी प्रदेश संगठनों की ओर से निवेदन करता है कि आप सभी अपने प्राइवेट स्कूल 30 जनवरी को बंद रखेंगे
बंद रखेंगे। साथियों, हमारा सिर्फ अब एक ही लक्ष्य है, रजिस्टर्ड किराएनामा समाप्त हो, समाप्त हो, समाप्त हो। जब तक रजिस्टर्ड किराएनामा समाप्त नहीं होगा, जब तक हम किसी भी प्रकार का आवेदन मान्यता पोर्टल पर नहीं करेंगे। तो साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी का पल है कि मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूल के प्रदेश संगठन थे, जो अपने अपने स्तर से प्रारंभिक समय से आपके लिए लड़ रहे थे, अब उन्होंने एक होकर एक साथ एक कार्य की रणनीति तैयार करी है और उस रणनीति के साथ हम सभी चलेंगे। इसलिए प्रथम रणनीति के रूप में 30 जनवरी को सर्वप्रथम हमें मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल बंद रखना है। दूसरी रणनीति के विषय में अलग से वीडियो आप सभी के सामने शेयर किए जाएंगे। मैं शैलेश तिवारी आपसे निवेदन करता हूं कि 30 जनवरी को मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल अपने अपने बंद रखें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज जो ऑनलाइन बैठक हुई है उसी तारतम्य में मैंने राजगढ़ जिला अशासकीय विद्यालयों के ग्रुप में 30 तारीख को प्रदेश बंद के आह्वान की सूचना डाल दी है और सरकार जब तक मान्यता नियमों में पूर्ण रूप से छूट प्रदान नहीं करती है तब तक हम नवीन मान्यता नियमों का विरोध करते रहेंगे और राजगढ़ जिले में 30 जनवरी 2025 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर होगा और पूरा जिला बंद रहेगा। साथियों को मेरा नमस्कार। आज प्रत्येक प्राइवेट स्कूल संचालक बुरे दौर से गुजर रहा है। शासन प्रशासन द्वारा नित्य नए नियम थोपे जा रहे हैं जो कि अव्यवहारिक हैं। अतः प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इन सभी नियमों का विरोध करता है। मान्यता संबंधी जो नियम हमारे ऊपर थोपे गए हैं हम उनका विरोध करते हैं और इसके आह्वान में हम 30 तारीख को स्कूल बंद का आह्वान करते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा 30 तारीख को ग्वालियर संभाग पूर्णतः बंद रहेगा। मध्य प्रदेश के सभी संचालक साथियों को हमारा नमस्कार। मैं अनिल कुमार दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य भोपाल, आप सभी को मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य भोपाल की तरह से आह्वान करता हूं कि मध्य प्रदेश शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ दिनांक 30 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के समस्त अशासकीय स्कूलों को बंद रखने का आह्वान किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं की मान्यताओं के नियम में बदलाव किया है। ये नियम बहुत ही कठिन और अव्यवहारिक हैं। इन नियमों में रजिस्टर्ड किराएनामा, FDR और 12,000 शुल्क का निर्धारण किया गया है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत शासन ने बनाया है जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 आयु समूह के बच्चों के लिए की है। जब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन स्कूलों पर ये आर्थिक भार क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये शासन की दमनकारी नीति और शासन द्वारा शिक्षा के लोकव्यापीकरण में बाधक बनने जा रहा है। शासन नहीं चाह रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी पढ़ें, छोटे विद्यालय चलें। इसलिए इस शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम सभी को एकजुट होकर दिनांक 30 जनवरी को विद्यालय बंद रखना है। ये हम एक दिन का सांकेतिक बंद है। इस बंद के माध्यम से शासन को ये चेतावनी देना है, ये संकेत देना है कि यदि हमारी इन नीतियों में परिवर्तन नहीं किया गया, जो आपने नई नीति बनाई है उसमें संशोधित करें, उसको समाप्त करें, जिससे शिक्षा का लोकव्यापीकरण हो, जिससे शिक्षा सबके लिए सरल और सहज हो। कोई भी नियम बनाए तो कम से कम 5 या 10 साल तक चलें। अभी 2022-23 में ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम में परिवर्तन किया गया।
इसके लिए विद्यालयों को सुधारने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया। अतः हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये मांग करता है कि जो नए नियम बनाए गए हैं उनको समाप्त किया जाए और पुराने नियमों के आधार पर मान्यताओं का नवीनीकरण किया जाए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आगे की लड़ाई जारी रहेगी। अभी 30 जनवरी 2025 को सभी को अपने विद्यालय बंद करना है और ये अपनी एकजुटता का संदेश मतभेद शासन को देना है। राज्य शासन और राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग नए नियम स्कूलों पर थोपे जा रहा है। इस शासन की दमनकारी नीति का विरोध करना है। ये हम सभी संचालक साथियों से विनम्र अनुरोध है। आप सभी अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए दिनांक 30 जनवरी को अपने अपने विद्यालय बंद रखें। जय हिंद, जय भारत। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।